Hello everyone, welcome to कक्षा क्लासेस। माय नेम इज दीपक बंसल एंड आई एम योर साइंस टीचर कक्षा क्लासेस। जैसा कि आपको पता है कि हमारे इस प्यारी कक्षा चैनल पे 10th क्लास का पूरा सिलेबस चल रहा है। हालांकि हमारे दो चैप्टर हो भी चुके हैं, चैप्टर 1 और चैप्टर 2। आज हमारा चैप्टर 3 शुरुआत होना था, पर चैप्टर 3 से पहले मैं एक नया टॉपिक ले आया जो बच्चों के लिए यूजफुल भी है। हालांकि जो बच्चे मेरे से कुछ पूछ भी रहे थे कि भाई सैंपल पेपर क्या होता है, भैया क्वेश्चन पेपर क्या होता है, सैंपल पेपर कब लेना चाहिए, तो आज हम इन क्वेश्चनों का जवाब देना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए आज का टॉपिक क्या है हमारा, सैंपल पेपर वर्सेस क्वेश्चन पेपर। जैसे कि हालांकि कुछ बच्चों को तो आज ये नया टॉपिक ही लगे कि भैया होते क्या है, तो हमने पहली बार सुने, या फिर कुछ बच्चों ने ये सुना कि भैया नाम तो सुन रखा है लेकिन पता नहीं है कि भाई ये क्या होता है और ये क्या होता है। तो देखो हमने कुछ क्वेश्चन की फॉर्मेट में इन पूरी वीडियो को बनाया। तो देखो भाई पहला क्या है कि व्हाट इज सैंपल पेपर एंड क्वेश्चन बैंक। तो भाई कुछ बच्चों को तो यही नहीं पता कि सैंपल पेपर क्या होता है या क्वेश्चन बैंक क्या होता है। आज हम इस वीडियो में पूरी डिटेल चर्चा करेंगे ताकि जिस बच्चे को नहीं पता उस बच्चे को भी पता लग जाए। दूसरा क्वेश्चन कि भाई हमें सैंपल पेपर खरीदना चाहिए या क्वेश्चन बैंक खरीदना चाहिए या दोनों खरीदने चाहिए। अगला क्वेश्चन, हमें ये कब खरीदने चाहिए, मतलब कब खरीदने चाहिए। ठीक है भाई, पेपर से पहले खरीदने चाहिए, ये कब खरीदने चाहिए, या फिर जब हमारा सिलेबस चल रहा हो जब खरीदने चाहिए। अगला लास्ट क्वेश्चन, हमें कौन सी कंपनी का खरीदना चाहिए। देखो बाजार में बहुत सारी कंपनी है, तो हम देखेंगे कौन सी बेस्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो भाई पहला हमारा क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज सैंपल पेपर। तो भाई हम पहले करेंगे कि भाई सैंपल पेपर होता क्या है। तो नाम से पता लग रहा है सैंपल, ठीक है। जैसे दुकानों पर भी जाते हो चावल, भाई सैंपल तो दिखाना थोड़ा कैसा है, आइडिया लग जाए बस भाई। सैंपल पेपर मतलब पेपर का आइडिया लग जाए। तो पूरा जैसे कि तुम एग्जाम में पेपर दोगे तो उस पेपर को देखने से पहले तुम घर पे या फिर जहां भी तुम स्कूल में या ट्यूशन में जहां भी तुम बैठे हो वो जैसा पेपर तुम यहाँ पर 10-12 पेपर देख के चले जाओ, ताकि जब तुम एग्जाम में डायरेक्ट पेपर देखो तो तुम्हें ऐसा ना लगे भाई ये कौन सा पेपर आ गया, ये इतने सारे सवाल कैसे आ गए, ये कैसे सवाल आ गया। तो तुम क्या करो, उस पेपर के सैंपल देख के चले जाओ या सैंपल ट्राई करके चले जाओ या सैंपल पेपर लगा के चले जाओ। अब भैया सैंपल पेपर में होता क्या है, सैंपल पेपर जैसा तुम्हारा पूरा पेपर होता है ना, उसी के बेसिस पे पूरे फॉर्मेट जितने उसमें क्वेश्चन पाए जाते हैं उसी प्रकार से तुम्हारा सैंपल पेपर बना होता है। ठीक है, अगला क्या होता है भाई, अगला क्या है क्वेश्चन बैंक। अब भाई क्वेश्चन बैंक कौन सी बला है, देखो क्वेश्चन बैंक नाम से पता लग रहा है, जैसे बैंक होता है, बैंक में तो तुम पैसा जमा करते हो। अब क्वेश्चन बैंक कौन सा बैंक आ गया भैया, ये देखो क्वेश्चन बैंक मतलब क्वेश्चन की भरपूर एक तरीके से वो किताब जिसमें हर एक चैप्टर के मतलब मल्टीपल क्वेश्चन हो, जैसे एक चैप्टर के 100 150 क्वेश्चन हो ऐसे, तो उस बुक को हम क्वेश्चन बैंक कहते हैं। अगली बात, हमें ये व्हाट शुड बी वाई, हमें सैंपल पेपर खरीदना चाहिए या फिर क्वेश्चन बैंक खरीदना चाहिए या दोनों खरीदने चाहिए। देखो भाई ये तो देखो इंडिविजुअल के बात है और थोड़ा समय के ऊपर ही बात है। हालांकि कुछ बच्चे तो यूं किताबें पढ़ के चले जाते हैं, नॉर्मल अपनी एनसीईआरटी पढ़ गए, एनसीईआरटी के क्वेश्चन पढ़ के चले गए और सोचते कि भाई चलो हमारा तो हो गया। लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी है कि तुम अपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज्यादा करके जाओ, ताकि तुम्हें पेपर में ऐसा ना लगे कि भाई ये नई चीज कैसे आ गई, ये नई चीज कैसे आ गई, तो वो चीज तुम्हें नई ना लगे। इसलिए तुम सैंपल पेपर या क्वेश्चन बैंक या फिर दोनों करके जाना चाहिए। तो देखो भाई अब भाई सैंपल पेपर खरीदने हैं, देखो अगर तुम्हारे पेपर से कितने दिन बचे, देखो मान लो, देखो तीसरा क्वेश्चन भी मैं इसमें बता देता हूं कि भाई हमें सैंपल पेपर या फिर ये मटेरियल हमें कब खरीदने चाहिए। देखो पहले बात तो सैंपल पेपर का मतलब क्या है, डायरेक्ट पेपर। और पेपर तुम कब सोल्व करते हो, जब तुम्हारा कोर्स खत्म हो जाए ढंग से, मतलब हाँ भैया हमें तो आता है अच्छी तरह। तो यानी कि मान लो कि तुम्हारा जब भी पेपर है तो पेपर से एटलीस्ट 15 दिन पहले तुम सैंपल पेपर डेली एक सैंपल पेपर लगाना चालू करो, ताकि सैंपल पेपर पूरे टाइम बाउंड में पूरा एक एनवायरनमेंट देके, ना किसी की डिस्टरबेंस, अपने घर में एक कोना देख के पूरा एक सैंपल पेपर लगाओ। उसके बाद अपनी देखो कि भाई हमें क्या क्या समझ आ रहा है, हमारी क्या क्या गलती हुई है। ठीक है, अगला भाई हमें क्वेश्चन बैंक कब करने चाहिए। तो क्वेश्चन बैंक तो देखो अलग चीज है। क्वेश्चन बैंक क्या है, मान लो तुमने एक चैप्टर पढ़ा, चैप्टर तुमने पढ़ लिया, अच्छी तरह पढ़ लिया, तुमने एनसीईआरटी पूरी पढ़ ली, तुमने क्वेश्चन पूरे कर लिया एनसीईआरटी के, उसके बाद तुम्हें लग रहा है कि यार मुझे और क्वेश्चन भी करने चाहिए, तो तुम उसके लिए इन क्वेश्चन बैंक का सहारा या फिर हेल्प ले सकते हो। अच्छा, तो क्वेश्चन बैंक की हेल्प ले सकते हो। अच्छा, और भैया क्वेश्चन जब हमने एनसीईआरटी कर लिया तो हम क्वेश्चन बैंक की सोल्व करें। तो देखो एनसीईआरटी के क्वेश्चन सफिशिएंट है, लेकिन कई बार क्या होता है कि भाई ज्यादा प्रैक्टिस के लिए, ताकि हमारी फ्लुएंसी बन जाए उन क्वेश्चनों में,
इसलिए हम क्वेश्चन बैंक का। और कई बार ये होता है, मान लो कि तुम्हारा जैसे मान लो कि कोई चैप्टर पढ़ लिया तुमने भाई, एनसीईआरटी पढ़ ली, क्वेश्चन भी कर लिए, लेकिन तुम्हारे को अंदर से लग रहा है कि यार मुझे समझ नहीं आ रहा है चैप्टर, मुझे और क्वेश्चन करने हैं, तो तुम तब भी इस क्वेश्चन बैंक का हेल्प ले सकते हो। आया समझ? अच्छा, तो क्वेश्चन बैंक कब खरीदना चाहिए? तो क्वेश्चन बैंक तो जनरली देखो कि पेपर से कम 3 महीने पहले एटलीस्ट तुम्हें ये खरीद लेने चाहिए। लेकिन अब देखो, हालांकि मेरे ख्याल से 2 महीने के आसपास बचे हैं, तो अगर किसी बच्चों में है कि भाई हम खरीदना चाहते हैं या हम करना चाहते हैं, तो वो भी कर सकता है। लेकिन ये है कि थोड़ा तुम्हें सेलेक्टिव ही करना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे पास समय कम है। तो देखो भाई अगला, अब देखो मार्केट में देखो बहुत सारे सैंपल पेपर है, ठीक है, अरिहंत भी है, ओसवाल भी है और एडुकार्ड भी है। तो हमें कौन सा खरीदना चाहिए? देखो, हम तीनों चीजों को कब सेलेक्ट कर पाएंगे? जब हम तीनों की साइड देख पाएंगे कि भाई ये कौन सा बेस्ट है, ये कौन सा बेस्ट है, ये कौन सा बेस्ट है। तो देखो मेरे प्रोस्पेक्टिव से जो बेस्ट है वो है एडुकार्ड। अब भैया एडुकार्ड क्यों कह रहे हो? प्रमोशन कर रहे हो क्या? प्रमोशन नहीं कर रहा। एडुकार्ड देखो, एडुकार्ड के कुछ फीचर्स हैं, जैसे कि देखो मैंने एक बुक भी मंगाई है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखो भाई एडुकार्ड, ये तो देखो ढंग से दिख रही है आपको ये, हालांकि मैं स्क्रीन पे भी दिखा दूंगा। तो देखो भाई एडुकार्ड में कुछ फीचर्स हैं, जैसे कि देखो भाई एडुकार्ड में देखो थ्योरी दे रखी है, ठीक है, थ्योरी दी है तुम्हें अलग से, मतलब बिल्कुल जैसे मान लो कि तुमने चैप्टर पढ़ के आए हो ना, चैप्टर की बिल्कुल सेम थ्योरी दी है। अगला सिंप्लीफाइड एनसीईआरटी, मतलब एनसीईआरटी को ना तो बिल्कुल प्योर, एकदम प्योर तरीके से दिया है, सिंपल तरीके से दिया हुआ है। अच्छा अगला रियल लाइफ कॉन्सेप्ट, जैसे कि मान लो तुम बहुत सारे ऐसे कॉनकेव कॉन्वेक्स पढ़ते हो ना, उनके यूजेस पढ़ते हो, उनके एप्लीकेशन पढ़ते हो अपने डेली लाइफ में, तो उसी प्रकार से इसमें हर चैप्टर के ना अपने रियल लाइफ कॉन्सेप्ट दिए गए कि भाई तुम ये कब इस्तेमाल करते हो, ये कब करते हो अपने डेली लाइफ में। अगला केस बेस्ड एग्जांपल, अगर तुम्हें पता हो कि तुम्हारे पेपर में केस बेस्ड 1-2 क्वेश्चन जरूर आते हैं, और इसमें भरपूर दिए हुए हैं, हर एक चैप्टर में कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं बहुत सारे तुम्हें क्वेश्चन दिए हुए हैं, कौन से? केस बेस्ड सोल्व। अगला आंसर टेक्निक्स, तुम्हारे को जैसे मान लो कि तुम्हें क्वेश्चन आता है, तुमने आंसर लिख दिया, 2 नंबर का क्वेश्चन था, तुम्हें मिले 1.5, क्यों मिले? भैया मैंने तो कंटेंट सारा लिख दिया था, लेकिन तुम्हारे पास वो तरीका नहीं था, वो टेक्निक नहीं थी जिसके बेसिस पे तुम्हें पूरे मार्क्स मिल पाए। तो इस क्वेश्चन बैंक में तुम्हें आंसर टेक्निक्स भी दे रखी है। और देखो भाई प्रैक्टिस के लिए क्या दिए हुए हैं भैया, देखो भाई रियल लाइफ एंड न्यू पैटर्न क्वेश्चन, देखो भाई तुम्हारे रियल लाइफ के बेसिस पे और नए पैटर्न के। भाई देखो हर साल यूं थोड़ी कि बिल्कुल पीछे का चलता रहेगा, अब हर साल नए क्वेश्चन भी बनेंगे, उस नए क्वेश्चन के बेसिस पे तुम्हारे को नए क्वेश्चन इसमें पूरी बुक में दिए गए हैं। अगला देखो एनसीईआरटी, भाई एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी है इसमें। अगला लास्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सेल्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर, देखो भाई अगला इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें तुम्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी दिए हुए हैं, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम्हें अगर किसी चैप्टर को पढ़ना है, अच्छा देखो मान लो तुमने चैप्टर पढ़ लिया, तुमने एनसीईआरटी भी कर लिया और तुमने एनसीईआरटी क्वेश्चन भी कर लिए, लेकिन अगर तुमने प्रीवियस ईयर नहीं करे तो तुम्हें ये पता नहीं लग पाएगा कि हमारे पेपर में इस चैप्टर का लेवल क्या होता है, इस चैप्टर से किस तरीके के क्वेश्चन आ पाते हैं। अगर तुम्हें ये जानना है कि भाई इस चैप्टर से कैसे क्वेश्चन आते हैं, किस लेवल के आते हैं, तो तुम्हें प्रीवियस ईयर करनी मस्ट है, मस्ट, जिससे तुम्हें ये पता लगेगा कि भाई हमें प्रीवियस ईयर कैसे करने हैं, या फिर चैप्टर में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो ये आज की वीडियो में यही था कि हमने बताया कि भाई सैंपल पेपर और क्वेश्चन बैंक हमें क्यों लेने चाहिए, या कब लेने चाहिए, कौन से लेने चाहिए, या पेपर से पहले कितने समय पहले लेने चाहिए। मैं आशा करता हूं कि आपके इस वीडियो में सारे डाउट खत्म हो गए होंगे। और कोई वीडियो भी चाहिए इस टॉपिक के अलावा, जैसे कि मान लो जो भी तुम्हारे डाउट्स हो, कुछ भी पढ़ाई से रिलेटेड भी और पढ़ाई से अनरिलेटेड भी, तुम्हें कुछ भी एग्जाम से रिलेटेड, तुम्हें कुछ मटेरियल चाहिए, कुछ भी चाहिए, तुम हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू।